हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग हमारा क्लास 9th का ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है, और चैप्टर का नाम क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसको हम लोग आज शुरू करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में किस टाइप का फिजियोग्राफिक डिविजन्स है और कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। तो पहले ये वर्ड समझ लेते हैं, फिजिकल फीचर्स होता क्या है। तो फिजिकल फीचर्स नाम से ही पता चल रहा, ऐसा कोई फिजिकल अपीयरेंस जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर हम लोग मूव करते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर इसमें देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। तो देखते हैं कि क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें इस चैप्टर में समझनी होगी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट ही जो हमारा सेंटेंस है वो लिखा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारा जो कंट्री है काफ़ी वास्ट कंट्री है, काफ़ी बिग कंट्री है हमारा। तो बिग कंट्री होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको कई प्रकार के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन्होंने ये भी लिखा हुआ कंट्री विद क्या है, वेरिड लैंड फॉर्म। तो क्या यहाँ पे कई प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो ये 6 मेजर फिजिकल डिवीज़न है। चलिए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। मतलब जिस जगह पे आप लोग रहते हैं वहाँ पे किस टाइप का फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। टेरेन का मतलब लैंड ग्राफी है बेटा, यहाँ पे किस टाइप का लैंड फिजिकल फीचर है वहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग एक क्या है, माउंटेनियस रीजन्स पे रहते हैं। सभी लोग हम लोग यहाँ पे जितने भी लोकल हैं सभी लोग हम लोग यहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स पे रहते हैं। ठीक है, बट अगर हम जैसे कि अगर हम नीचे साउथ की तरफ मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको जो डिफरेंट जो फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि प्लेन्स है, ठीक है, प्लेटूज़ है, कोस्टल रीजन्स है, आइलैंड्स है, ये भी हमको देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम मेनली देखें तो हम लोग जो है मोस्टली माउंटेनियस रीजन में ही रहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या लिखा है कि यू लिव इन अ प्लेन, यू फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड। अब इन्होंने उन लोगों की बात कर रखी है जो मोस्टली क्या है, जो कहाँ रहते हैं, प्लेन्स रीजन में रहते हैं। तो प्लेन रीजन में रहने वाले जो मोस्टली लोग हैं बेटा, जो लोग गए होंगे आप में से नीचे कहीं प्लेन रीजन में, मतलब आप लोग कह सकते हैं हरिद्वार और देहरादून से नीचे वाले जो रीजन से, तो वहाँ पे जो ज़मीन है एकदम क्या होती है, प्लेन लैंड होती है, बिल्कुल समतल होती है। वहाँ पे आपको कोई माउंटेन्स या फिर कोई वहाँ पे आपको क्या है जो हिल्स है ये आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल प्लेन ज़मीन होती है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। अगर आगे कर देखें हम, इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन ए हिली एरिया द रग टेरेन विद माउंटेनियस एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। तो ये अब इन्होंने हमारी बात की, हम लोग जो पहाड़ों में रहते हैं तो यहाँ पे हम लोग माउंटेनियस रीजन में रहते हैं। तो काफ़ी रग्ड रीजन का मतलब होता है बेटा कि मतलब जो यहाँ पे जो ज़मीन है वो बिल्कुल क्या है, प्लेन्स नहीं है। साथ में हमको यहाँ पे क्या है, जो वैलीज़ हैं, वैलीज़ भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप और हम लोग जो है एक वैलीज़ में ही रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर आगे चलें तो इसमें क्या लिखा है, इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी लक्की समझ लीजिए, या फिर हम लोगों का फॉर्चुनेट है कि हमारी कंट्री में आपको सभी प्रकार के जो फिजिकल फीचर्स है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या क्या फिजिकल फीचर्स हमारे कंट्रीज़ में हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। फिर नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ मूव करते हैं तो प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे। और हमारे कंट्री की अगर वेस्टर्न पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पे आपको डेजर्ट्स भी दिखेंगे, प्लेटूज़ भी दिखेंगे मिडिल पार्ट में हमारे, और आइलैंड ग्रुप। तो आपको पता ही है कि कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री के। ठीक है, ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से आइलैंड ग्रुप हैं हमारी कंट्री के। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे जब हमारी वीडियो होगी तो उसमें हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब लिखा है, द लैंड ऑफ द इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। अब इन्होंने हमारी कंट्री की बात की बेटा। हमारी कंट्री का जो मेन लैंड है उसने कई प्रकार के जो क्या है फिजिकल वेरिएशन है उसने वो झेली है, या फिर और बहुत सारी फिजिकल वेरिएशन से होके वो आज जो दिखता है उसमें वो आज पहुंचा है। ठीक है, आप समझते हैं इसको कि क्या है इनका बोलने मतलब। तो लिखा है, जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस।
अब अगर हम देखें बेटा, हमारे पहले हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में क्या है कि जो भी हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी जो भी जिस भी टाइप के जो फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पेनिनसुला पार्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। क्योंकि जो पेनिनसुला पार्ट यानी कि जो ये रीजन होता है, ये वो रीजन है जहाँ पे क्या है, एक टाइम पे एक जियोलॉजिकल टाइम पे वहाँ पे जो लावा है, जो मैग्मा है, वो वहाँ पे क्या है हमारे अर्थ के इंटीरियर से आया है। ठीक है, अब जब कंटिन्यूस जो ये मैग्मा जो लावा है हमारी अर्थ सरफेस की तरफ आता है, तो उसके बाद कोल्ड जब ये कूल होता है तो उसके बाद वो क्या है, एक प्लेटो के फॉर्म में वो देखने को मिल जाता है। तो हम लोग सीधे इसको सिंपली ये मानते हैं कि हमारी इंडिया की बात करेंगे बेटा, क्योंकि ये चैप्टर इंडिया से डेडिकेटेड है। तो हमारी कंट्री का जो सबसे ओल्डेस्ट जो लैंडमार्क है वो क्या है, प्लेटूज़ है। तो मैंने बता दिया आपको प्लेटूज़ क्यों सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क है, क्योंकि जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस दौरान पे बहुत सारी वहाँ पे जियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही थी, जिसको हम लोग ये मान सकते हैं कि जैसे कि लावा का इरप्शन हो गया, ठीक है, मैग्मा अर्थ के ऊपर आना, उसका कोल डाउन होना। तो ये सबसे ओल्डेस्ट प्रोसेस है। तो ओल्डेस्ट प्रोसेस का जो रिज़ल्ट है वो क्या है, जो प्लेटूस है आज की डेट में जिसको हम लोग देखते हैं, जिस कारण से हम उसको सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे, इसमें लिखा है इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल्स एंड लैंड ब्लॉक। तो ये माना जाता है कि जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, जितने भी लैंड फॉर्म हैं, उसमें सबसे जो मोस्ट स्टेबल जो लैंड ब्लॉक्स है वो प्लेटूज ही है। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, ये स्टेबल इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम देख लें हिमालय रीजन्स में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो हम लोग क्या है, एक अर्थक्वेक जोन्स में आते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या है, जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर हम इसी को कंपेयर करें किसी प्लेटूज रीजन से, तो वहाँ पे ये सिस्मिक एक्टिविटीज़ क्या है, बहुत ही कम होती है, फिर ना के बराबर होती है। ठीक है, इसलिए इसको मोस्ट स्टेबल्स लैंड ब्लॉक्स बोला जाता है, किसको, प्लेटूज को। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे क्या लिखा है इसमें, द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। देखो बेटा, ये जो सेंटेंस लिखा है इसका एक बहुत ही बड़ा मतलब है, फिर आप ये भी कह सकते हैं इस सेंटेंस का एक काफ़ी मीनिंगफुल है। ये कैसे, इसको समझ लीजिए ज़रा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये माना जाता है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी कंट्री का जो सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क है वो प्लेटूज़ है। तो सबसे ओल्डेस्ट अगर प्लेटूज़ है तो सबसे रिसेंट जो लैंडफॉर्म्स, जो सबसे मोस्ट जो रिसेंट लैंडफॉर्म्स है वो भी कोई होगा, फिर स्वाभाविक है ना। तो सबसे जो रिसेंट लैंडफॉर्म है वो हम लोग ये मानते हैं जो हमारे हिमालय है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ये जो पूरे हिमालयज़ हैं, जो क्या है नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जो पूरा फैला हुआ है, ये सबसे क्या है मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है बेटा क्योंकि इन कम्पेयर टू अदर लैंडफॉर्म, ये जो हिमालयज़ है ये रिसेंटली बने हैं, किसके मुकाबले, अदर लैंडफॉर्म के मुकाबले। अगर अब इसका ये मतलब नहीं है कि मोस्ट रिसेंट, मतलब ये नहीं कि 50-100 साल या फिर 1 लाख साल पहले बने, नहीं बेटा, ये भी क्या है मिलियन ऑफ ईयर पहले बने हैं। बट अदर लैंडमार्क के मुकाबले ये क्या है, नए हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये भी इसके पीछे है कि जो ये लैंडफॉर्म्स हैं ये क्या है, अभी भी बन रहा है। आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो हमारे जो माउंटेन, हमारे जो हिमालयज़ हैं बेटा, ये अभी भी क्या है कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये अभी भी बढ़ रहे हैं। तो इनकी ग्रो की जो स्पीड है वो वेरी करती है। कुछ रीजन्स में ये करीबन 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, कुछ कहीं पे ये 3 सेंटीमीटर के पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, ये वेरी करता है। ठीक है, अब आगे लिखा है फ्रॉम द व्यू ऑफ जियोलॉजिकल हिमालयज माउंटेन फॉर्म एंड क्या है, अनस्टेबल जोन ना। तो अनस्टेबल जोन इसीलिए बोला गया इसको क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी जो सीस्मिक एक्टिविटीज़ है यहाँ पे कंटिन्यूस चलती रहती हैं, जिस कारण से हम ये मानते हैं कि जो हमारे हिमालयज माउंटेन्स हैं ये काफ़ी क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, आगे लिखा बेटा इसमें, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। अब देखो जरा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि जो प्लेटूज़ हैं वो सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क तो सबसे न्यूअर भी तो होगा कोई, तो वो क्या है, हमारे हिमालय हैं। तो जो हमारे हिमालय हैं वो क्या है, अदर लैंडमार्क के मुकाबले बहुत ही रिसेंट टाइम पे बने हैं, इसलिए हम उसको ये मानते हैं कि जो हमारे हिमालय हैं वो अभी क्या है, यूथ हैं। यूथ इसलिए बोला जाता है, ये वर्ड जो यूथ है जो इसमें यूज़ किया गया है,
ये इसलिए किया गया है बेटा क्योंकि अदर टोपोग्राफी के मुकाबले ये सबसे नए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो क्या लिखा है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स। अब क्या है बेटा, जो हमारे हिमालयज़ हैं, ठीक है, और हमारे हिमालयस के नीचे वाला जो रीजन्स है वो आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। मैं आपको आगे मैप में दिखाता हूँ। ये देखो हम कर रहे हैं अब इसके बाद, ये हमारे हिमालयस माउंटेन है, ये जो पूरा रीजन्स है ये हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है। अब जो ये वाला रीजन्स है इसकी यहाँ पे बात की गई है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे इसकी बात की गई है। ये जो रीजन्स है या ये पूरा क्या है, इसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। और इस रीजन में इन्होंने बता रखा है कि इस रीजन में जो सॉइल मिलती है वो कौन सी, एलुवियल सॉइल है। ये एलुवियल सॉइल कहाँ से आई बेटा, आपको पता है यहाँ पे ये सारे रीजन्स क्या है, जो हिमालय रीजन्स है। अब हिमालय रीजन्स है तो यहाँ पे क्या होती है, आइस होती है, ठीक है ना। आइस मेल्ट होती है तो मेल्ट के रूप में क्या है वो रिवर के थ्रू, जैसे कि आप देख सकते हैं गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई, इधर से इंडस हो गई। तो ये जो कुछ मेजर रिवर्स है इसके थ्रू क्या है, इन रीजन्स में या हिमालय रीजन्स की जो सॉइल है वो बह के इस रीजन्स में आ जाती है। जब वो यहाँ पे आ गई है तो कई मिलियन साल से ये नदी यहाँ पे बह रही हैं, तो कंटिन्यू जब ये बहती है बेटा तो बह रही जो है ये, उसकी वजह से ये जो रीजन्स है ये क्या है, प्लेन्स बना हुआ है, इसीलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। और जिस कारण से यहाँ पे क्या है, जो एलुवियल सॉइल है वो ये पाई जाती है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे चलते हैं हम इसमें अब और क्या क्या लिखा है। अब हम चलते हैं बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। अब हमने क्या कर रखा है इसको, इसमें हमने पूरा बांट रखा है कि कौन कौन से इसमें मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स होंगे। चलिए तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखो ज़रा, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो है, पहला है बेटा उसमें द हिमालय माउंटेन्स, दूसरा है उसमें नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है उसमें पेनिनसुलर प्लेटूज, फोर्थ है उसमें इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ है उसमें कोस्टल प्लेन और सिक्स्थ है आइलैंड्स। तो अगर हम देखें, अगर हम हमारी कंट्री के नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ मूव करते हैं तो हमको ये सारे ही जो फिजिकल फीचर्स हैं इजीली से देखने को मिल जाएंगे। तो इस फिजिकल फीचर्स में, इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स में जो पहला जो हमारा जो फिजिकल फीचर्स है दैट इज़ द हिमालय माउंटेन्स। और इसी के बारे में अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा है वो है हिमालय माउंटेन्स। तो हिमालय माउंटेन्स कौन सा है बेटा, तो हम बात करने वाले हैं अब इसके ही, ये जो रीजन्स है, ये जो मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, इस रीजन की बात करने वाले हैं। ये पहला वाला फिजियोग्राफिक डिवीज़न है हमारा, इसके बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी है माउंटेन्स के बारे में, हिमालय माउंटेन के बारे में। तो पहले जो चीज़ें लिखी है बेटा वो ये है, द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। देखो इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। पहला इन्होंने बोल रखा कि ये क्या है, जियोलॉजिकली यंग है। अदर जो भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, तब वो चाहे क्या है, कोस्टल रीजन्स है, चाहे वो इंडियन डेजर्ट्स है, चाहे पेनिनसुला है, चाहे नॉर्दर्न प्लेन्स है, चाहे आइलैंड्स है, इन सभी के मुकाबले जो हमारे जो क्या है, ये हिमालय माउंटेन जो है ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। सबसे ओल्डेस्ट नहीं बेटा, सबसे क्या है, यंगर है। ये यंग वर्ड यूज़ है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ी देर पहले, इनको यंग क्यों बोला जाता है, ठीक है ना। और यंग इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जब ये गोंदवाना, ये टॉपिक हट गया बेटा आप लोगों की बुक से, पहले ये इसके अंतर्गत आता था कि किस तरीके से क्या है, गोंदवाना लैंड से हमारा जो क्या है, हमारा जो इंडिया है वो टूट के क्या है, अलग हुआ था, ठीक है। वो आपके टॉपिक में अब नहीं है वो, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं। तो इसमें यही लिखा गया है कि जो माउंटेन्स हैं ये क्या है, काफ़ी क्या है, एक तो यंग है, दूसरा इन्होंने लिख रखा है फोल्ड माउंटेन। तो यंग फोल्ड माउंटेन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी कंट्री का ये वाला जो पूरा जो पेनिनसुला पार्ट है बेटा, जो नीचे वाला पार्ट है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। हमारी कंट्री का अगर हम मैप में देखें तो हमारी कंट्री का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये एक टाइम पे एक्चुअली ये एशिया के साथ था ही नहीं। ये जो पूरा पार्ट है जो मैंने ये पूरा इसमें दिखाया है आपको, ये पार्ट एक्चुअली एक टाइम पे जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, उसके साथ था, ठीक है। बाद में ये क्या है, धीरे धीरे इसने मूवमेंट शुरू किया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से, और बाद में आज की डेट में ये क्या है, जो क्या है,
हमारा एशिया है उसके साथ ये टकरा गया था। जब ये टकराया था बेटा तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट जो है ये एशियन प्लेट से टकराया था। तो इसके टकराने से क्या है, यहाँ पे जो माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि हमें पता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लाट्स में ये जितने भी ये क्या है, ये जो माउंटेन्स है इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि ये क्या है, ये जो पार्ट था ये हमारे एशिया वाले जो कॉन्टिनेंट है इसके साथ क्या हुआ था, ये टकराया था। और इसके टकराने की वजह से क्या है, इस जगह पे जो माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। दिस माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट। ये जो माउंटेन्स हैं कि ये क्या करते हैं, अगर हम देखें तो पीछे अगर हम मैप पे जाएंगे, ये जो माउंटेन है ये क्या है, नॉर्थ से लेके पूरे ईस्ट डायरेक्शन तक ये पूरे फैले हुए हैं। ठीक है, आगे अगर हम चलें, आगे क्या लिखा है इसमें, हिमालय रिप्रेजेंट द लुफ्टेज एंड वन ऑफ द मोस्ट माउंटेन बैर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारे जो हिमालय माउंटेन है काफ़ी रग्ड, मतलब काफ़ी अनस्टेबल है और काफ़ी पीक मतलब है, पीक मतलब समझ लीजिए काफ़ी ऊंचे वाले जो माउंटेन्स हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट हो गया, भले ही नेपाल में है। ठीक है, कंचनजंगा हो गया, ये क्या है, इंडिया में है। तो यहाँ पे कुछ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो है उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। आप लोगों को ये सारे ही जो पीक्स हैं ये आपकी अपनी फेयर नोटबुक में कॉपी भी करना है। ठीक है, ये सब के लिए काम है, ये आपको कॉपी करना है भाई। आगे चलते बेटा हम लोग, आगे क्या लिखा है इसमें, आगे लिखा है आगे इसमें लिखा है वर्ल्ड दे फॉर्म एन आर्क विच कवर अबाउट एंड। देखो बेटा अभी इन्होंने बात कर रखी है कि ये जो माउंटेन्स है ये कहीं ना कहीं एक टाइप का जो ये आर्क बनाते हैं। आपको लग रहा होगा ये आर्क बना हुआ है, दिख रहा है ना, कोई ये आर्क लग रहा होगा आपको। ठीक है, ये एक आर्क बनाते हैं और टोटल जो डिस्टेंस है इन माउंटेन की यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितनी है, अगर हम इसको देखें तो ये करीबन कितनी बेटा ये है 2400 किलोमीटर, यानी कि 2400 किलोमीटर की टोटल क्या है, आप कह सकते हैं नॉर्थ से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक की डायरेक्शन है। उसके बाद लिखा है जो विड्थ है इसकी वो 400 से लेके और 150 किलोमीटर तक होती है। तो इन्होंने ये बता रखा है कि जो माउंटेन्स है इनकी जो विड्थ है, तो विड्थ की बात करेंगे बेटा तो विड्थ का मतलब ये समझ लीजिए आप, ये वाला ये इस तरीके जो विड्थ है ये क्या है, कहीं पे 400 है, पर अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश साइड तो यहाँ पे केवल क्या है 150 किलोमीटर तक ये ब्रॉड है। ठीक है, कहीं पे 400 है, कहीं पे कितना है 150 तक है। ठीक है ना, उसको देखें तो द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। अब इन्होंने बोल रखा बेटा तो जो ये क्या है एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है एक्चुअली। तो जो हाइट है यहाँ पे जो माउंटेन्स की वो इन रीजन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, दोनों जो सबसे हाईएस्ट है वो आपको यहीं पे मिलेंगे। तो सबसे जो मोस्ट हाईएस्ट जो माउंटेन की रेंज है वो इस वाले रीजन्स में है। उसके बाद जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हाइट है वो माउंटेन्स की धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई हो गई। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे इन्होंने लिखा है द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नॉन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय। अब देखो बेटा ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ये क्या बोला गया रहा है। इन्होंने बोला कि जो ये हिमालयाज़ हैं इनको अब क्या है, इनको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने हिमालय को क्या कर दिया, 3 इसमें डिवाइड कर दिया। तो हिमालय का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालय, ग्रेट इनर हिमालय, ठीक है, और हिमाद्री। तो 3 जो नाम हैं वो उसका मतलब ये है एक्चुअली कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे आउटर हिमालयज़ हैं। तो यहाँ पे समझिए मैप में जो हिमालय है, हिमालय का जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो रेंज है सबसे ऊपर वाली जो रेंज है ये इस रेंज को बोला जाता है, या तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोल सकते हैं, इनर हिमालय भी बोल सकते हैं, और साथ में शॉर्ट में आप उसको हिमाद्री भी बोल सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाली रेंज है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने वो रखा है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। ये कंटिन्यूस रेंज मतलब इस रेंज में आपको कंटिन्यूस माउंटेन्स मिलेंगे। ठीक है, और सबसे ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स हैं वो आपको इसी रेंज में मिलेंगे। तो एक जो एवरेज हाइट इन्होंने बता रखी है माउंटेन्स की वो है 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर। तो इन्होंने बोला बेटा ये जो सबसे ऊपर वाले जिसमें आप देख सकते हैं K2 भी इसी रेंज में आता है, माउंट एवरेस्ट भी इसी रेंज में आता है, कंचनजंगा भी इसी। जो कहने मतलब यही है अभी इसमें
कि जो माउंटेन्स हैं ये सबसे ऊपर वाली जो रेंज है, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली जो पीक वाली रेंज है, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं सबसे हाईएस्ट हैं और कंटिन्यूस आपको यहाँ पे माउंटेन्स की रेंज मिलेगी। और सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो भी इसी रेंज में आते हैं, जैसे यहाँ पे K2 आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा भी है। तो हमारी कंट्री के या फिर वर्ल्ड के आप कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं वो भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आई होप आपको ये बात भी सब इट कंटेन प्रोमिनेंट हिमालय। तो बस इसका मतलब भी यही है कि इस रेंज में आपको सबसे ऊंचे जो हम हिमालय की रेंज है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे इसी रेंज में, ठीक है, जो हिमाद्री वाली रेंज है, ऊपर वाली जो रेंज। अब आपको ये जो मैप दिया गया है यहाँ पे, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए बेटा, ठीक है बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें आप ये कर लेना कि ये जो बॉक्स है इसमें ये लिखा है सम हाइट पीक ऑफ द हिमालय। ये आप ज़रूर अपनी कॉपीज़ में इनको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा हो गया ये, ठीक है, और ये कितने मीटर हाइट है ये भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये सारे आपको नोटबुक में करने हैं भाई सभी को। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं इसमें। अब लिखा है द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयज आर सेवन नेचर, द कोर ऑफ द पार्ट कंपोज ऑफ ग्रेनाइट। अब इन्होंने फिर से क्या है, इस हिमालय रेंज की बात कर रखी है कि जो ये हिमालय रेंज है इसमें क्या है कि ये आर एसिमेट्रिकल मतलब सेम नहीं है। सिमेट्रिकल होता है जो एकदम सेम है, जैसे अगर हम देखें कोई भी जो डिज़ाइन जो सेम रहता है, ये सिमेट्रिकल है तो मतलब कोई अप है कहीं पे डाउन है। तो इस तरीके के यहाँ पे क्या है आपको फिजिकल फीचर दिखेंगे। दूसरा इन्होंने बोल रखा है कि तो कोर जो इस रीजन में जो यहाँ पे जो रॉक्स है, जिस रॉक से ये बना है, ये मोस्टली क्या है वो ग्रेनाइट टाइप के रॉक्स है। मतलब जिस रॉक से हमारे हिमालय बने हैं वो ग्रेनाइट टाइप की रॉक्स होती है बेटा, ठीक है, उससे बने। अगर हम लोग डिग करते हैं कहीं पे भी हिमालय रीजन में तो वहाँ पे आपको ग्रेनाइट टाइप की जो रॉक्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इट इज़ परमानेंटली स्नो बॉर्न, और मोस्टली क्या है इस रीजन में आपको क्या है हमेशा ही क्या है जो स्नो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोगों के इधर भी कभी कभी स्नो देखने को मिल जाती है। तो मोस्टली जो हिमालय रीजन्स है ये काफ़ी कोल्डेस्ट पार्ट होता है हमारी कंट्री का, और इस कारण से यहाँ पे क्या है जो स्नो है वो भी इजीली हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जब बात करते हैं बेटा हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो है इसी के बारे में, द रेंज लाइन वाला साउथ ऑफ। अब इन्होंने बोला ऊपर वाला जो पार्ट था उसको हमने क्या बोला, हिमाद्री बोला था। अब जस्ट हिमाद्री यानी ऊपर वाले ये जो ऊपर वाला रेंज है इसके बीच वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, मतलब ऊपर से नीचे वाली जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं हिमाचल भी बोलते हैं और लेसर हिमालय बोलते हैं। ऊपर वाला क्या था ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे वाली जो ये रेंज है, मैं इसमें फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो रेंज है इसको बोलते हैं बेटा लेसर हिमालय, ठीक है। हिमाचल भी बोल सकते हैं आप इसको, लेसर हिमालय को। यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो काफ़ी रॉकी होते हैं, और एल्टीट्यूड जो है करीबन जो माउंटेन्स की है वो करीबन 3700 से लेके वो 4500 की एक एवरेज यहाँ पे क्या होती है माउंटेन्स की एल्टीट्यूड यानी कि हाइट होती है। अगर हम विड्थ की बात करें ये कितना यहाँ पे ये ब्रॉड है तो वो करीबन बेटा 50 किलोमीटर तक का ये ब्रॉड होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, वो लिखा है विद द पीर पंजल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब अगर हम देखें बेटा यहाँ पे आपको क्या है पीर पंजल रेंज, ये वाली जो रेंज है जहाँ पे मैं ये रेड कर रहा हूँ आइलैंड, ये जो रेंज है पीर पंजल, ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मानी जाती है हिमालय के इस रीजन की, ठीक है। फ्रॉम द उसके बाद है धौला, धार, महाभारत, ये सारी जो रेंज है आपको इजीली क्या है यहाँ पे आपकी बुक में ये जो रेंज है महाभारत रेंज यहाँ पे है, तो इस रीजन से आपको इजीली क्या है कि जो ये रेंज है इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो दिस कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली। इस रीजन में बेटा जो लेसर हिमालय वाला जो रीजन है यहाँ पर कई प्रकार की जो वैलीज़ हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में। वैलीज़ के साथ उन्होंने क्या बोला कई प्रकार के क्या है क्या बोलते हैं इनको कहते हैं बेटा कंसिस्ट ऑफ कई प्रकार की वैलीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कश्मीर वैली होगी, कांगड़ा हो गया, कुल्लू वैली हो गई, हिमाचल प्रदेश होगी, सारे कहीं ना कहीं क्या है इस रीजन में पाए जाने वाले हिल स्टेशन है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। और आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम क्या करेंगे बेटा, अदर जो हमारी जो इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अदर जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। टिल देन आप लोग क्या करिए, जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, और साथ में जो मैंने आपको ये टेबल बनाने को जो बोली है, कौन सी वाली टेबल, जिसमें हमने वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पीक्स हैं इनके बारे में डिस्कस की है, इनको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर बना दीजिए। ठीक है, टिल देन ठीक है, फिर आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे शिवालिक से। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।